नमस्कार साथियों, आज हम अपने हिंदी विषय में अपभ्रंश टॉपिक के साथ में प्रस्तुत हुआ हूँ। अपभ्रंश, आज बात करते हैं अपभ्रंश की। अपभ्रंश क्या है? पिछले क्लास में हम लोगों ने हिंदी का विकास क्रम पढ़ा था और उसमें हिंदी का विकास क्रम में अपभ्रंश के बारे में चर्चा भी हुई थी, लेकिन आज इसको थोड़ा विस्तार से और समझते हैं। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा, भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप, भाषा का बिगड़ा स्वरूप, या कह सकते हो टूट फूट वाला स्वरूप, या कह सकते हो तत्सम तद्भव रूप। तद्भव का मतलब होता है तत् धन भाव। तत् मतलब उसके, भाव मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न, किससे? संस्कृत भाषा से जो शब्द उत्पन्न हो गए हों या जो शब्द अशुद्ध रूप से प्रयोग किए जाने लगे हो, वही तद्भव। और जो तद्भव भाषा में प्रयोग किए जाने लगते हैं तो वो भाषा अपभ्रंश हो जाती है। वो भाषा कैसी हो जाती है? अपभ्रंश हो जाती है। अलग अलग विद्वानों ने अपभ्रंश के अलग अलग भेद भी बताए हैं मित्रों। अब अलग अलग भेद की बात करेंगे तो, लेकिन जो सर्वमान्य हैं, जो सर्वाधिक आपके सिलेबस में आते हैं, वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ही आते हैं। किसके अनुसार? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। भोलानाथ तिवारी के अनुसार बात करेंगे। देखो, आप अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का आपको पढ़ना होता है। अलग अलग, किसी विद्वान ने 17 माने हैं, किसी ने अन्य माने हैं, तो हमें अन्य से मतलब नहीं होता है। जहाँ पर सर्वमान्य की बात होगी, जो आपके एग्जाम के सिलेबस में आएंगे, वही अध्ययन करना है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। अब देखो साथियों, अपभ्रंश के भेद की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला भेद आता है आपका सौर सैनी को। पहला भेद आता है आपका सौर सैनी। हाँ मित्रों, तो इसका जो भेद आता है, पहला भेद आता है सौर सैनी, सौर सैनी अपभ्रंश और सौर सैनी अपभ्रंश। अगला भेद होता है मागधी। देखो मित्रों, इसको साथ में आपको नोट भी करना है। वीडियो देखा, आराम से लेट के देखते रहे, अगला वीडियो देख लेना और सो जाना कि बहुत पढ़ाई हो रही है। ये जैसा पहले भी देखते रहे हो, पहले भी पढ़ाई की थी और आज ही पढ़ाई हो रही है, कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए साथ में आपको नोट भी करना है। तो पहला सौर सैनी मागधी, फिर आएगा आपका अर्धमागधी, 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 पैशाची, ब्राह्मण और महाराष्ट्री, और महाराष्ट्री। देखो साथियों, अब ये आपके आते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश में अपभ्रंश के भेद कितने हैं? अपभ्रंश के डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार 6 भेद बताए गए हैं। और प्रत्येक अपभ्रंश के बाद अब हम बात करते हैं इसमें उपभाषा। उपभाषा, या इनको हम मुख्य बोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मुख्य बोली भी कहा जाता है। यहां से इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ये आप समझिए कि हिंदी का आधार है यहाँ पर, तो इसे बहुत ही गंभीरता से समझें आप इस टॉपिक को। तो सौर सैनी, अब देखो यहाँ पर देखते हैं कि सौर सैनी के में आज सौर सैनी में कौन सी उपभाषा का प्रयोग किया गया था। तो देखते हैं, पहला पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, फिर साथ ही देखते हैं दूसरी आती है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और उसके बाद आपकी आती है राजस्थानी, राजस्थानी, और फिर साथियों आती है इसके बाद गुजराती, गुजराती। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती।
साथियों यहां पर आपको तैयार करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बनेगा कि पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है, या पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आएंगी गढ़वाली कुमाऊनी से संबंधित उससे कौन सा अपभ्रंश बनता है। तो ये सीरियल अगर आपका तैयार नहीं है तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत होना स्वाभाविक है, गलत हो ही जाएगा। तो ये आपको बहुत ही गंभीरता से तैयार करना होगा। अधूरा तैयार हुआ, वीडियो देख रहे हो आप, नोट नहीं कर रहे हो, तैयार नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा इससे। ये आपको तैयार करना ही पड़ेगा। देखो साथियों, अब तैयार कैसे करेंगे, हम आपकी यहाँ पर कुछ हेल्प कर सकते हैं। हेल्प कैसे, यहाँ पर थोड़ा से बोलेंगे कि सौर श्रेणी में पा प राग, पा पे राग, एक पा से पश्चिमी हिंदी, एक पा से पहाड़ी हिंदी, और एक रा से राजस्थानी, और एक गा से गुजराती। तो पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। तो यहां पर देखो पा पे राग, याद करो पा पे राग। अब लेकिन पप राग याद केवल ना कर लेना, पप राग के साथ में ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि पा से पश्चिमी हिंदी, पा से पहाड़ी हिंदी, रा से राजस्थानी और गा से गुजराती। क्योंकि यहां पर अगर जो टॉपिक याद कर रहे हैं ना, तो ये आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पर सीधा सीधा समाधान यहीं से निकलेगा आपको। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देखो साथियों, तो ये आपने उम्मीद है कि आप नोट कर भी लिया होगा, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में नोट कर सकते हो अपना। मागधी, मागधी में जो भाषा और मुख्य बोली है, तो बिहारी, असमिया, बांग्ला और उड़िया, बांग्ला उड़िया, बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया। अब देखो बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, इसको भी थोड़ा आपको तैयार कराते हैं। मागधी की जो उपभाषा या मुख्य बोली है वो बाबू से या तैयार करेंगे, BABU, बाबू। और बाबू तो रटने की जरूरत है ही नहीं आपको, तो यहाँ पर बाबू आपको बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। तो B से बिहारी, A से असमिया, B से बांग्ला, U से उड़िया, तो बन जाएगा आपका, तैयार हो जाएगा बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, बाबू। ठीक है, जिस प्रकार ये पा पे राग तैयार हुआ, एक आपको थोड़ा सरल माध्यम से तैयार कराने का प्रयास है, और आप भी अगर यहाँ पर साथ देंगे तो आपको 100% तैयार हो जाएगा। वीडियो के 1 से 2 बार देखेंगे, 1-2 बार कहीं नोट कर लेंगे, आपको पक्का तैयार हो जाएगा। बाद में आपको प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी। ठीक है, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी की बात करते हैं तो पूर्वी हिंदी इसमें आती है। अब पूर्वी हिंदी का जो पैसाची में बात करते हैं, पैसाची में लहंदा और पंजाबी, लहंदा और पंजाबी। ब्राह्मण की बात करते हैं तो ब्राह्मण में आती है आपकी सिंधी, और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो आपकी आती है मराठी। ये आपकी अपभ्रंश और ये आपकी मुख्य बोली या उपभाषाएं आती हैं। तो सौर, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। सौर सैनी की जो उपभाषा है या सौर सैनी की जो मुख्य बोली हैं वो पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। मागधी की बात करेंगे बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, BABU, बाबू, बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया। अर्धमागधी की बात करेंगे तो पूर्वी हिंदी, और पैसाची की बात करेंगे तो लहंदा, पंजाबी, ब्राह्मण, सिंधी, और महाराष्ट्र की मराठी। ये जो अपभ्रंश के भेद बात कर रहे हैं साथियों, ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हैं, इस बात को भी विशेष ध्यान रहे। तो
अब यहां पर एक क्वेश्चन आपका आता है कि हिंदी की जो मुख्य बोलियां हैं, हिंदी की मुख्य बोलियां हैं वो कितनी होती हैं? हिंदी की उपभाषाएं, यहाँ पर सभी भाषाओं का दिया गया है। अगर बात करेंगे हिंदी की मुख्य बोलियां या हिंदी की उपभाषाएं, तो साथियों जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर आपका सही और आंसर 5 होता है मुख्य बोली का। और जब साथियों जब हिंदी की बोली का क्वेश्चन पूछा जाएगा तब वहां पर आपको 18 सही करनी होती हैं, तब वहां पर आपको 18 है। बोली 18, मुख्य बोली 5, उपभाषा 5 या मुख्य बोली 5 और बोलियों की संख्या 18। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, कई बार, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलियों की संख्या कितनी होती है। तो वहाँ पर साथियों ध्यान रखना 18 होती है और उपभाषा या मुख्य बोली 5 होती है। अब इसमें मुख्य बोली की जो संख्या है, मुख्य बोली की संख्या 5 होती है। 5 आप देखते हैं कौन सी होती है। एक तो आपकी पश्चिमी हिंदी होती है, एक पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी होती है, बिहारी होती है और पूर्वी हिंदी होती है। ये जो 5 भाषाएं, 5 उपभाषाएं हैं, ये हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसका भी हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना समझें कि पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पूर्वी हिंदी ये आती हैं आपकी उपभाषा। यही आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों ये बात ध्यान रखना कि मुख्य बोली उपभाषा 5 और बोली की संख्या 18 है। साथियों बात करते हैं कि हिंदी की जो उपभाषा और मुख्य बोली हैं। अभी मैंने बताया था कि हिंदी और उपभाषा या मुख्य बोली 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पूर्वी हिंदी। अब बात करेंगे कि इसमें की बोली कितनी संख्या होती है। तो पहले बात करेंगे जैसे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती हैं वो जैसे आपको देखो बात करते हैं कि जैसे खड़ी बोली आपकी आती है, खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली। उसके बाद आपकी जैसे हरियाणवी, 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 हरियाणवी को एक नाम बांगरू भी कहा जाता है, खड़ी बोली का एक नाम कौरवी भी कहा जाता है। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा भी करेंगे, एक एक बोली को विस्तार में अध्ययन करेंगे कि किस जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। पूरा हिंदी का क्षेत्र, जिला टू जिला हम लोग घूमेंगे। बस आप लोग धैर्य रखें, बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना नोट भी करते चलें, क्योंकि वीडियो देखने मात्र से ही चीजें आपकी चली जाएंगी। खड़ी बोली, हरियाणवी, एक आता आपका ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, कन्नौजी, कन्नौजी और बुंदेली, बुंदेली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो साथियों अब देखते हैं पहाड़ी हिंदी। ये जो बोलियां दी गई हैं कि इसमें इसका एक एक क्षेत्र, किस क्षेत्र में बोली कौन सी बोली जाती है, इसका अध्ययन करेंगे विस्तार में। अभी अगली क्लास में अध्ययन बिल्कुल मिलेगा आपको। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, कुमाऊनी और हिमाचली, हिमाचली। अब साथियों देखते हैं राजस्थानी में। पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी भी कहते हैं या जयपुरी या ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं, इसका एक नाम ढूढ़ाड़ी भी आता है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, मारवाड़ी और उत्तरी राजस्थानी मेवाती, मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी होता है, मालवी, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। तो राजस्थानी का जो बोली का राजस्थानी
उपभाषा या मुख्य बोली में जो बोलियां आती हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अब साथियों बिहारी में बात करते हैं। मगही, मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। साथियों पूर्वी हिंदी की बात करते हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो यहां पर देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। यहां पर देखो पश्चिमी हिंदी, अब इसके अंतर्गत 5 बोलियां आ रही हैं। 5 3 8 4 12 3 15 3 18। यहां पर देखो 5 इसमें आ रही हैं, 3 इसमें आ रही हैं, 4 इसमें आ रही हैं, 3 इसमें आ रही हैं और 3 इसमें आ रही हैं। तो जो बोली की संख्या आपकी आ रही है 18 और उपभाषा और मुख्य बोली आती हैं 5। ये बात यहाँ पर विशेष ध्यान रखना साथियों कि यहाँ पर अगर मुख्य बोली पूछ देते हैं तो अक्सर लोग 18 करके सही आ जाते हैं। यहाँ पर मुख्य बोली मतलब उपभाषा और बोली की संख्या 18 है। तो साथियों ध्यान रखना है कि जब भी अब देखो यहाँ पर पूछा जाता है कि खड़ी बोली का अपभ्रंश कौन सा है, तो अब ये ने पढ़ा था कि खड़ी बोली में जो पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा था, सौरसैनी अपभ्रंश था। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली। ठीक है, GKH ऐसा भी याद रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली। राजस्थानी में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। बिहारी में जो बोलियां आपकी आएंगी मगही, मैथिली, भोजपुरी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ABC। यहां से क्वेश्चन भी बहुत आता है कि अवधि किसको, या क्वेश्चन से आपका यहां पर बन जाता है कि इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी में नहीं है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी। तो यहां पर आंसर आपका भोजपुरी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये सीरियल तैयार ही करना पड़ेगा कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी आती हैं। और पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा होता है, अर्धमागधी होता है। पिछले आप वीडियो में देखेंगे, अभी जस्ट हमने बताया था, पूरा अपभ्रंश के भेद भी बताए गए थे। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को आप साथ में नोट भी करते चलेंगे और वीडियो को 1 से अधिक बार जरूर देखें, जिससे कि आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो साथियों आगे जो कि अगले जो क्लास होंगी उसमें हम लोग एक एक बोली के बारे में अध्ययन करेंगे, एक एक बोली के बारे में, और उस बोली से आप वो बोली का जो प्रारंभ हुआ या बोली से संबंधित जितने भी साहित्य है, बोली से संबंधित जो भी स्थान है, कहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती हैं, बोली संबंधित शब्दावली, बोली संबंधित वाक्य, किस प्रकार का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आप समझिए कि आपका एक वीडियो आपका 1 या 2 नंबर पक्का है। कोई भी पेपर उठा के आप देख लीजिए, कोई भी आप एग्जाम देने दिया जाइए, एक वीडियो मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आपके उस दिन में पक्के ही हैं आपका। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना बहुत, धन्यवाद।